वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 17 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में। इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? 15 अगस्त 1969 को, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण। पोलरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन को छांटना है। तो इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, तो गलत है। यहाँ पे हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने। ये दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। इसे 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मानवयुक्त यान गगनयान मिशन को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 में। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है जिसे मिनी मून कहा गया है? अमेरिका। मिनी मून की खोज किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा। 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा है? तो अग्नि-1। 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेटों को कहाँ से और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से और रॉसकॉस्मोस के द्वारा। इसरो द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। अगला मिशन शुक्रयान कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला प्रथम भारतीय मिशन कौन सा है? चंद्रयान 1 2008 में। चंद्रयान 1 जिस बिंदु पर उतारा गया उस बिंदु का नाम क्या था? तो जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 जो है जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या था? तो शिव शक्ति पॉइंट। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57। भारत का पहला जो सूर्य मिशन है वो कौन सा है? तो आदित्य L1। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो फाल्कन 9। हाइड्रोन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1985 में ढाका में। अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? यह किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये रोहतांग दर्रा में स्थित है और लेह को मनाली से जोड़ती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट पियरे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह है कलपक्कम। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो यह राखीगिरी जो कि हरियाणा में स्थित है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग चलने खड़े होने के लिए संतुलित संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और ये यमुना में कहाँ मिलती है? तो चंबल है जो कि इटावा में मिलती है, यूपी। भारत की किस मिट्टी में जल धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है जिससे इसमें काफ़ी समय तक नमी रहती है? तो यह है काली मिट्टी। निम्न में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित है? चाय, कॉफ़ी और रबर। भारत जो है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो पंतनगर उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया। फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपरतीय झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये हो गया प्लूरा। हेपेटाइट के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण करने की दिशा में प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में से सर्वाधिक योगदान किस समाचार पत्र का था? तो अमृत बाजार पत्रिका। भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधवगढ़ है और इसकी अवस्थिति जो है मध्य प्रदेश में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति कौन से राज्य में है? तो यह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये 1916 में किया गया था लॉर्ड डंकन के द्वारा।
अगला देखते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा। विलयन में H+ आयरन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एसिड के मान बढ़ते हैं। आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के किस भाग में संबंधित है, तो आर्टिकल 341(1) में है। अगला देखते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा उदासीन। अगला देखते हैं भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, इसके उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 343 के क में यानी 1 में। भारत के स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमन। भारत की पहली पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया, तो 2021 में निर्मला सीतारमन के द्वारा। भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह। पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पूर्व आता है, तो 1 दिन पूर्व। अगला देखते हैं पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पेश किया गया था, तो 1987 में राजीव गांधी के समय। तो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार के नए दौर की शुरुआत हुई, तो 1991 में आर्थिक सुधार। UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है, तो 1990 में और 134वां स्थान है। नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई, तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा टैक्स में प्राप्त आय किस प्रकार का आय है, तो राजस्व। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, तो रंध्र भाग। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, तो दोनों कथन सही हैं। जीव के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो मीठा। अगला देखते हैं अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, इसके कारण क्या है, तो म्यूकस की लेयर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अमाशय। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन है मुख गुहा से शुरू होता है, हमने ऊपर भी देखा है, और भोजन का जो पाचन है क्रिया छोटी आंत से पूर्ण होती है, तो दोनों कथन जो है सही हैं। यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है, तो उसे कहते हैं ड्यूडेनम। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो है लीवर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त जो है विशिष्ट गुण किस अंग के हैं, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यह अग्नाशय है। कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है, तो कोलेसिटोकाइनिन। छोटी आंत और भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है, बोलस। रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा फिर गामा। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, अल्फा धनावेश, बीटा ऋणावेश, गामा आवेश विहीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही हैं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरल ने किया था। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है मैडम क्यूरी ने किया। बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक को बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल, जिसे D2O भी बोला जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन जो है गलत है। अगला है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग, ये होता है रेखीय संवेग। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों की दुगना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी दुगना हो जाएगा।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ये किस कारण संभव है? अभिकेंद्रीय बल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? बायोगैस और सीएनजी। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। दोनों कथन सही हैं, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। तो दोस्तों आज का वीडियो है तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।